संधिनी। तो अंतरंग शक्ति के 3 भाग होते हैं, संवित, संधिनी और हल्लादिनी। संवित मतलब जो आध्यात्मिक सत्ता को संभाल के रखती है, सत्ता शक्ति है। संधिनी शक्ति ज्ञान शक्ति है, चेतन शक्ति है। और हल्लादिनी शक्ति आनंद शक्ति है। और ये आनंद भगवान की जो विचित्र विचित्र लीलाएं हैं उसको संपादित करती है। अभी जैसे आपने अभी कैसे भगवान ने अपने नन्हे पैरों से छकड़े को गिरा दिया, कैसे उस काकासुर को, जो एक कौवे के रूप में एक असुर आया था, उसको अपने हाथ से पकड़कर फेंका तो सीधा वो कंस के राज दरबार में गिरा, मथुरा में। जबकि श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं। तो मूल बात यह है कि जो अंतरंग शक्ति है, ये सब उसका वैचित्र्य है। तो एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी। उनको उठा के अपने आंगन में चल रही थी। तो श्री कृष्ण बड़े भारी बन गए, पत्थर के जैसे बड़े भारी। इतने भारी बन गए कि यशोदा माँ से उठाए ना जाए। तो किसी माँ के लिए अपना बालक कभी भारी नहीं होता। लेकिन आज, हालांकि यशोदा माता भी हट्टी कट्टी हैं, अनुभवी हैं, दूध दही से उनका शरीर बहुत दिव्य शरीर है। खैर, मैं तो कथा के लिए कह रहा हूँ, दूध दही से उनका शरीर मजबूत बना, लेकिन उनका जो वास्तविक शरीर है बहुत सुंदर है। तो भगवान की माँ है तो बहुत सुंदरी तो होंगी। और जितना सुंदर उनका परिवेश है, उनके उनका चेहरा है, उससे ज्यादा सुंदर उनकी भावना है, उनका मन है। तो माँ को बड़ा आश्चर्य लगने लगा कि अरे इतना भारी, मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है ये आज। तो इतना भारी हो गया कि यशोदा जी से उठाया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसको जमीन पे ही बिठा दिया और खुद बहुत चकित हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। और वो भगवान को याद करने लगी और भगवान को याद करते हुए अपने काम में लग गई। तो भगवान की योग माया ने ऐसी ऐसी ऐसा भार बढ़ा दिया श्री कृष्ण का, ताकि माँ उनसे अलग हो जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो असुर आ रहा था, तृणावत। तृणावत एक असुर कृष्ण का मित्र है। कंस का मित्र है। कंस की सेवा करता है। तो दुष्टों की सेवा करना ये अपने आप में बड़ा दुखदाई होता है। जगत में अगर पूछा जाए कि बहुत बड़े दुखों में कोई एक दुख बताओ, तो उसमें है कि दुष्ट लोगों की सेवा करना। दुष्टों की सेवा करने में बहुत दुख होता है। सज्जन पुरुष नहीं कर सकते दुष्टों की सेवा। कई कई बार किसी करप्ट मिनिस्टर के अंडर में आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर काम नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल होती है। तो पांडु देश में एक सहस्राक्ष नाम का एक राजा था। और वो एक बार अपने पांडु देश यानी कि ये गुजरात साइड, तो नर्मदा नदी के तट पे अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। तो राजा की कई कई रानियां होती हैं और राजा लोग जनरली भोग विलास में ज्यादा होते हैं। इसलिए राजाओं का कर्तव्य है कि वो हमेशा अपने कुल गुरु के अधीन रहकर उनकी आज्ञा में राज्य का पालन करें। ये विधि हमारे शास्त्रों में दी गई। जैसे चंद्रगुप्त भी, जैसे चाणक्य पंडित के संरक्षण में अपना राज्य देखते थे, दशरथ जी, राम जी अपना राज्य वशिष्ठ जी के संरक्षण में देखते थे। इसी तरह तमाम राज ऋषि जो हुए हैं,
ऋषियों के, साधुओं के अंडर में। लेकिन आज के समाज में ऐसा देखा नहीं जाता। आज के समाज में तो मिनिस्टर लोग आपस में ही निर्णय वगैरह करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये साधुओं के परामर्श से चीजें होनी चाहिए। क्योंकि साधु सत्व में स्थित होते हैं, शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, और उनको उनको जगत से कुछ लेना नहीं है। देखो, जब हमें जगत से कुछ लेना होता है, किसी व्यक्ति से कुछ लेना होता है, तो हम पक्षपात करते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। तो ये राजा बड़ा भोगी टाइप था, अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। इतना विहार कर रहा था कि वहां से दुर्वासा ऋषि जब निकल रहे थे, तो उसने दुर्वासा ऋषि जी को प्रणाम भी नहीं किया। साधु को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। और हम साधु शरीर को नहीं प्रणाम करते, हम साधु के अंदर, क्योंकि साधु हमें भगवान की याद दिलाता है। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि जो भी कृष्ण का नाम लेता है उसको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए, और जो भगवत नाम में दीक्षित है, जो भगवान का निरंतर प्रतिदिन भजन करता है, परंपरा में मंत्र लिया हुआ, ऐसे ऐसे भक्त को देखने से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जिसको देखते ही कृष्ण की याद आ जाए, जिसके दर्शन मात्र से हमारा मन कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने लगे, तो ऐसे साधु सबसे महान साधु होते हैं। ऐसे साधुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। तो हम भी ये नियम बनाएं कि हमें कोई भी साधु दिखे, चाहे वो कृष्ण भक्त हो, चाहे वो किसी दूसरे ही संप्रदाय का हो, चाहे निराकारवादी हो, लेकिन हमें मन ही मन उसको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। वैसे तो हमें हर जीव को प्रणाम करना चाहिए, पर हर जीव को प्रणाम नहीं भी कर सके तो धारणा कर सकते हैं कि उसके भीतर भगवान का, परमात्मा का वास होता है, विष्णु का वास होता है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर कोई किसी भी जीव को प्रणाम करता है मन ही मन, और वो दूसरा जीव उसको अगर ना भी देख सके, ना भी जान पाए, तो मैं उसके भीतर बैठकर वो प्रणाम, वो सत्कार स्वीकार करता हूँ। ऐसा भागवत में लिखा गया है। बड़ी सुंदर बात है कि वो जीव नहीं जान रहा है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन परमात्मा उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। तो साधुओं को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, और साधुओं के आशीर्वाद से बड़े बिगड़े बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साधुओं की रिस्पेक्ट करने वाले को ही भक्ति मिलती है। ऐसे भक्ति, आपको अगर थोड़ा नाम जप हो रहा है या थोड़ा भगवान में मन लग रहा है, ये कोई ना कोई साधु है, कोई ना कोई वैष्णव है, जिसके प्रति श्रद्धा होने के कारण ही आप हम सब इसलिए कर पा रहे हैं। तो दुर्वासा जी ने उसको शाप दे दिया कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। और क्या शाप दिया? जा, राक्षस बन जा। तो चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, सहस्राक्ष। तो दुर्वासा जी ने कहा, जाओ, श्री कृष्ण का जब स्पर्श होगा तुम्हें, तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। जाओ, अभी तो तुम भोगी बने हुए हो, कुछ समय राक्षस बनो, और पर ये वादा रहा कि तुम मुक्त हो जाओगे। तो वही जो राजा था सहस्राक्ष, वो तृणावत बन के पैदा हुआ था। और ये तृणावत, ये हवा, मतलब वो जितनी भी हवा और मिट्टी, सबको एक बवंडर बना देता था। बवंडर जैसे आपने देखा होगा ना, जो सर्कुलर घूमता रहता है, चक्रवात जिसे कहते हैं। तो कंस का निजी सेवक था, कंस की प्रेरणा से बवंडर के रूप में वो गोकुल में आ गया, और वो श्री कृष्ण को उठाकर उड़ाकर आकाश में ले गया। और उसने ब्रज रज से, ब्रज की जो
पवित्र मिट्टी है। ब्रज की मिट्टी बड़ी पवित्र है। उस मिट्टी में श्री कृष्ण के चरणों की खुशबू है। उस मिट्टी को आप सूंघोगे तो आपको श्री कृष्ण के चरणों की खुशबू आएगी, राधा जी के चरणों की खुशबू आएगी। इस भाव से आपने उसको सूंघना है, अपने शरीर में मलना है। वृंदावन के कितने साधक तो अपने पूरे शरीर में, माथे में, चेहरे में पूरा ब्रजरज लगा के रखते हैं। तो ब्रजरज की बड़ी महिमा है। शरीर को छूने मात्र से वह हमारे मन के रोगों को ठीक कर देती। ब्रजरज अनेक साधुओं के चरणों धूली, तो बड़ी महिमा है। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त की चरणों की धूली, उसकी बड़ी महिमा है। साधना में मन बढ़ता है, मन लगता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। कोई कहेगा शहर का व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, अरे ये क्या बात हुई, अरे ये क्या बात करते हो, मिट्टी कोई लक्स लगाओ, सिंथॉल लगाओ, दूसरे साबुन लगाओ, क्रीम लगाओ, ये कोई मिट्टी लगाता है। पर मिट्टी हम आध्यात्मिक दृष्टि से लगा रहे हैं। अभी माथे में भी तो हम जो मिट्टी लगाते हैं वो तो गोपी चंदन है। द्वारिका के पास जो गोपी तालाब है, जहां पे गोपियों ने अपना शरीर त्यागा, वो दिव्य तरीके से त्यागा, तो उनकी देह में ही इसमें मिली हुई है, यानी बेसिकली भक्ति मिली हुई है, इसलिए गोपी चंदन लगाया जाता है। तो उस ब्रजरज को, गोकुल को ढक दिया ब्रजरज ने उसको, और लोगों को देखने की कोई देख नहीं पा रहा था। बहुत तेज जब हवा आंधी चलती है तो आंखें आप खोल नहीं सकते, तो मिट्टी मिट्टी भर जाती है। आई एम श्योर अनुभव कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो 2 घड़ी में सारा ब्रज ढक गया, अंधेरा जैसा हो गया, धूल ही धूल। तो जब वो थोड़ा सा कम हुआ तो यशोदा जी वहां गई जहां उन्होंने कृष्ण को बिठाया था। लेकिन वहां तो कृष्ण थे नहीं। तृणावत तो उनको उड़ा के ले गया था। सभी लोग बेसुध हो गए, अपना पराया कुछ सूझ नहीं रहा। इतनी जोर की आंधी, धूल में बारिश हो रही, और ऊपर से पुत्र का पता नहीं, वो पुत्र भी इतना अनोखा पुत्र। यशोदा जी की तो हालत ऐसी हो गई जैसे कि किसी गाय का बछड़ा मर गया हो। वो पृथ्वी पर गिर गई, बेहोश हो गई। जब थोड़ा धूल कम हुआ, वर्षा कम हुई, यशोदा जी जोर जोर से रो रही थी। सब गोपियां आ गई, नंद महाराज भी वहां आ गए, और सबने देखा कि कृष्ण आसपास नहीं है, और सबको पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया, कृष्ण गायब हो गया। तो सारे लोग फूट फूट के रोने लगे, सारी गोपियां रोने लगे, नंद महाराज के भी आंसू निकलने लगे। सब बड़ा ही दुखमय, आध्यात्मिक दुखमय वातावरण बन गया। देखो, भगवान जो होते हैं उनका सब भक्त उनसे मिलने की आस करते हैं, लेकिन भगवान के मिलन के साथ साथ ना विरह भी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का विरह होना बड़ा दिव्य माना जाता है। अगर किसी को विरह हो रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, आलिश्य वा पादरतान पिनष्टुमाम अदर्शनाम अर्हताम करोतु वाम, कि आपके बिना मुझे ये युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके बिना मुझे ये जगत शून्य लग रहा है। एक एक पल मुझे युगों के समान पीड़ा दे रहा है, इतनी दूरी लग रही है मुझे आपका विरह। तो शास्त्रों में 4 प्रकार के विरह बताए गए हैं भगवान भगवान से ना। 4 प्रकार के विरह होते हैं भक्तों को। पहला विरह हो उसको कहते हैं पूर्व राग। पूर्व राग, पूर्व राग का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज मिली नहीं है, जैसे कृष्ण मिले नहीं है और मिले नहीं अभी तक, या कोई वस्तु मिली नहीं लेकिन उसका विरह हो रहा है आपको कि वो मुझे मिला नहीं, मिला नहीं।
तो इसको कहते हैं पूर्व राग विरह। जो हम लोग को हो रहा है, जो हमको होना चाहिए, तो जिनको ये विरह होता है वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। वो विरह की जो ज्वाला है वह हृदय के पाप ताप जलाती है। बिना मिले ही विरह होना, है ना, गोपियों को होता था सबको। दूसरे प्रकार का विरह होता है, उसको कहते हैं मान, मान विरह। इसमें क्या होता है, तो जब कोई वस्तु मिल जाती है हमको और मिलने के बाद ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये बिछड़ जाएगी, एक ना एक दिन ये हमसे बिछुड़ जाएगी, तो उस को याद करके कि एक ना एक दिन ये चीज हमसे चली जाएगी, वो विरह होता है। ये विरह, और पता है वो दिन जल्दी आ जाएगा, टुमारो कम्स वेरी सून, टुमारो कम्स टू सून। तो ये भी एक प्रकार का विरह होता है। और तीसरे प्रकार का विरह होता है, उसको कहते हैं प्रवास, प्रवास विरह। ये क्या होता है कि जब हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है या कोई वस्तु मिल जाती है और फिर हम उससे अलग हो जाते हैं, तो उसकी याद आती है। मिलने के बाद जो बिछुड़ना होता है उसको प्रवास विरह कहते हैं। जैसे कृष्णा जब वृंदावन से मथुरा चले गए तो सब लोगों को ये विरह होने लगा कि मिलन था और फिर दूर हो गए। और चौथा जो विरह होता है उसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, प्रेम वैचित्र्य जो विषय विराग होता है वो बड़ा दुर्लभ होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई कृष्ण के साथ है, राधा रानी विशेष करके उनको ये विरह होता है कि वो वस्तु आपके साथ है, वो व्यक्ति आपके साथ है, लेकिन उसके साथ रहने पे भी आपको लगता है कि वो आपके साथ नहीं है। तो श्री कृष्ण के गोदी में सर रख के राधा जी लेटती हैं, तब भी उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझसे बहुत दूर है, कृष्ण मेरे पास नहीं। और वो बड़ा विचित्र विरह राधा जी को अनुभव होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही विरह में भगवत भक्ति करना सिखाया है कि हालांकि श्री कृष्ण से हम अभी तक मिले नहीं, लेकिन फिर भी हम उस विरह को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि भगवान के प्रति विरह भाव होना भगवान से मिलने से ज्यादा अच्छा होता है। अब ये बात समझ नहीं आती कि भाई ऐसा कैसे होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि रूप गोस्वामी बताते हैं, पद्यावली में जैसे एक श्लोक आता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम श्री कृष्ण से मिलते हैं तो हमको कृष्ण एक जगह पे दिखते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण से नहीं मिलते और उनका विरह होता है तो वो हमें सर्वत्र दिखते हैं, सब जगह दिखते हैं। जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्टेर स्फूर्ति। तो अपने श्री कृष्ण की हर जगह दर्शन होने लगे। तो विरह में भक्ति ये बड़ी अच्छी चीज है। आपको लोग कहें अरे भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है ना, भगवान से प्रेम होता जा रहा है। तो ये कोई साधारण स्थिति नहीं है इस प्रकार भगवान से दूर रह के भजन करना। इसलिए भगवत विरह की बड़ी सराहना की है शास्त्रों में। और जैसे जैसे भक्त को भगवान का विरह सताता है, ऐसे ही भगवान को भक्त का विरह सताता है। ये भी देखिए आप, ऐसा नहीं है कि कृष्ण कृष्ण भी अपने भक्तों के विरह में व्याकुल होते हैं, गोपियों के विरह में। मतलब पूरी लीला है भागवत में ऐसी अनेक अनेक। खैर जो भी हो, यहाँ पर सबको बहुत विरह होने लगा। सबको कौन सा विरह होने लगा? सबको प्रवास विरह होने लगा। कृष्ण मिले और कृष्ण दूर हो गए, तो सब फूट फूट के रोने लगे। और उधर श्री कृष्ण आकाश में तृणावत उनको उठा के ले गया और सोचने लगा कि ये छोटे से बालक से हमारे महाराज इतना डर रहे थे, ये तो बड़ी आसानी से काम हो गया। लेकिन तभी तृणावत ने यह अनुभव किया कि ये बालक बड़ा भारी होता जा रहा है। ये तो नीलगिरी, कृष्ण वैसे ही नीले हैं ये तो कोई नीला पहाड़ लग रहा है, इतना भारी होता जा रहा है। और श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया
और तृणावत कह रहा है, छोड़ भाई मेरा गला छोड़, जैसे पूतना कह रही थी छोड़ मेरा स्तन को छोड़, ऐसे ये कहने लगा भाई छोड़ दे छोड़ दे। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई मुझे छोड़ना नहीं आता, मुझे बस पकड़ना आता है। ये कृष्ण का गुण है। कृष्ण अगर किसी को पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है, उनकी आदत नहीं है छोड़ना। तो इसलिए प्रयास करो कि कृष्ण आपको पकड़ लें, और आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो भी पकड़ने की कोशिश करेगा। आप प्रेम से पकड़ने की कोशिश करोगे, वो भी प्रेम करने की कोशिश करेगा। आप उस पे ध्यान नहीं दोगे तो वो भी ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए कृष्ण के इस गुण का लाभ उठाएं और कृष्ण को याद करें, कृष्ण को साथ अनुभव करें, कृष्ण से प्रेम करें। तो भगवान ने इतनी जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर, अब उसकी हालत खराब हो गई। गला पकड़ लिया, सांस नहीं आ रही, आंखें बाहर आ गई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु हो गए। धड़ाम से ब्रज में गिरा और उसके ऊपर गिरे श्री कृष्ण। जो स्त्रियां अभी तक रो रही थी उन्होंने देखा कितना बड़ा दैत्य आकाश से एक चट्टान पे गिरा हुआ है और उसका अंग अंग चूर चूर हो गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे भगवान शंकर के बाणों से त्रिपुरासुर का गिर के चूर चूर हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। गोपियां बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि अरे इतनी ऊपर से बालक इस राक्षस के साथ गिरा और तब भी जिया है, इतना हंस रहा है, खेल रहा है, मृत्यु के मुख से फिर से वापस आ गया। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले तो इसको छकड़े से बाल बाल बचाइए। और फिर यशोदा और गोपियों को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। इतने विरह के बाद जो मिलन का सुख होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। कितने आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत घटना है। राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, फिर भी जीता जागता आ गया। उस दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, जो साधु होता है वो हर प्रकार के भय से मुक्त रहता है, क्योंकि वह सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। तो सारे ब्रजवासी आपस में बात करने लगे कि अरे हमने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा तप किया, कौन सी पूजा की, क्या सेवा करी, क्या यज्ञ किए, दान किए, क्या बाग बगीचे बनवाए, क्या कुआं खुदवाया, किनकी क्या भलाई की कि हमको ये बालक मिला जो मृत्यु के मुख में जाकर भी सही सलामत लौट आता है। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान बड़े कृपालु हैं। तो नंद महाराज को याद आने लगा कि वसुदेव जी ने जो उनको कहा था कि आप जाओ ब्रज में, बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं होंगी वहां पर। तो इस प्रकार तृणावत का उद्धार हुआ, तृणावत संसार बंधन से मुक्त हो गया। ऐसे ही एक दिन यशोदा जी अपने बालक को गोद में लेकर उनको दूध पिला रही थी कि उनका दूध अपने आप झरझर झरझर निकल रहा था। जैसे गैया लोग भी कृष्ण की याद में ब्रज में क्या होता है, गैयों के थनों से दूध झरता ही रहता है, घास गीली रहती है वहां पे। सारे गायों को इतना वात्सल्य उमड़ता है कृष्ण के प्रति। तो और वो यशोदा मैया श्री कृष्ण के सुंदर मुख को चूम रही थी, उस आनंद में विभोर थी। तभी श्री कृष्ण ने जम्हाई ली, यॉर्निंग, और माता ने उनके मुख में देखा। क्या देखती है? आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, समस्त जगत के समस्त चराचर प्राणी श्री कृष्ण के मुख में है। माता का शरीर कांप गया, बड़ी बड़ी आंखें उन्होंने बंद कर ली। सोचने लगी कि ये बखेड़ा मेरे मेरे लाला के मुख में कहां से आ गया।
ये मेरी आंखों को लगता कोई बीमारी हो गई है। आंखें बंद कर ली और कृष्ण कह रहे मैया तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूं, मेरे साथ साथ पूरा विश्व इस दूध को पी रहा है। आप घबराओ मत मैया, आप मुझे दूध पिलाती रहो, अपना प्रेम मुझ पे निछावर करती रहो। तो ऐसी ऐसी सुंदर मधुर लीलाएं क्षण क्षण में कण कण में वृंदावन की है, जिसमें माँ यशोदा और भगवान अपनी माँ का प्रेम का आस्वादन करते हैं और हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी उस वृंदावन में प्रवेश करें। वृंदावन के वासी जैसा श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो प्रेम की भिक्षा हमको चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको सिर्फ भक्ति नहीं दे रहे, ब्रज प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ब्रज प्रेम, ब्रजवासी जैसा कृष्ण से प्रेम करते हैं, वैसा वैसा प्रेम हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मिलेगा। जो दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य के रूपों में होता है। तो बिना निराश हुए, बिना हतोत्साहित हुए, शुद्ध तरीके से कृष्ण का भजन करें, कृष्ण भक्ति में लगे रहें। मैं यही आशा और प्रार्थना करता हूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोट प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ऑल राइट, सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये प्रश्न है कि मैं माला करने का प्रयास करता हूँ पर मन इधर उधर चला जाता है और कभी कभी ठीक से नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो प्रारंभिक अवस्था में वो ठीक से नहीं होता है, लेकिन आप इतनी 16 माला करने की कोशिश कर रहे हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। आपको प्रणाम करने का मन कर रहा है। आप थोड़े ही दिनों में बड़े पक्के बन जाओगे और शुद्ध भाव से आपके मुख से सुंदर कृष्ण का नाम निकलेगा और कृष्ण भक्ति जागृत होगी। बस उसको छोड़ना नहीं है और सुबह उठकर अच्छे से करिएगा तो अच्छे से होंगे। तो नित्य श्रवण करते रहेंगे, नित्य कीर्तन जप करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, भक्ति दृढ़ होती जाएगी। यही इसका प्रोसेस है। और भारत के सब लोग भक्त ही हैं, और विशेष करके वृंदावन और मायापुर के पास जो रहते हैं, अयोध्या के पास जो गंगा के पास रहते हैं, हम सब लोग भक्ति परायण हैं। हमें बस एक हल्के से भक्त के टच की जरूरत है। किसी अच्छे भक्त के संपर्क में आते ही, इसलिए पूरा यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये सब जो राज्य हैं गंगा के किनारे वाले, और दक्षिण भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा भारत ही एक्चुअली भक्त। समय की बात है बस। ओके, हरे कृष्णा। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि।